रात का वक्त है, करीबन 12 बजने वाले हैं। हमारे लाखों किसान साथी बैठे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे हमारे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे कुंडली बॉर्डर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे ये शाहजहाँपुर बॉर्डर। चारों तरफ भयंकर जो है हमारे यहाँ ट्रैक्टरों का यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा जमावड़ा, लाखों की संख्या में जमावड़ा हो चुका है। किसान वापस नहीं लौटेंगे और कृषि कानून सरकार को रद्द करने पड़ेंगे। आप ये देखिए, पूरे विदेशों से जो है वो मीडिया कवर करने के लिए है। ये ऐतिहासिक, कल का दिन ऐतिहासिक होगा। अपनी हरदर्मिता कर रही है अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए। राज्यसभा में आज हम यहाँ एक सांसद हमें मिला के रागेश, तो हमने उसको देखा तो वो व्यक्ति था जिसको राज्यसभा में सस्पेंड कर दिया था, जिसने ये मांग की थी कि आप वोटिंग कराओ। नमस्कार, रिपोर्ट exclusive.com में आपका स्वागत है। रात का वक्त है, करीबन 12 बजने वाले हैं और रात के वक्त में जिस प्रकार से अब ठंड का कहर जो जारी है वो भी है, उसके साथ जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान बैठे हैं। ये एक बनाई हुई है झुग्गी कह सकते हैं, इसे छोटा झूंपड़ा कह सकते हैं, टेंट कह सकते हैं, इसे कुछ भी कहा जा सकता है। अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी परिभाषा है, उसी में हम मौजूद हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे भी किस तरीके की जो मांग है। हालांकि 3 कृषि कानून रद्द करवाने की मांग है, कब तक जारी रहेगी और वो कब तक इस ठंड में बैठे रहेंगे। जी, आप जिस प्रकार से देश में ये आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितना लंबा चलेगा और कितना लंबा चला पाएंगे आप? पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ किसानों के लिए इस रात को 12 बजे का समय निकाला, इस भीषण ठंड में आपने समय निकाला। मैं कहना चाहूँगा, चाहे ये आंदोलन कितना भी लंबा चले, लेकिन किसान जब तक तीनों कृषि बिल रद्द नहीं होते और एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानून नहीं बनता, जब तक पीछे हटने वाला नहीं है। अब ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो चुका है। पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पे उतर चुका है। आप देख लीजिए, नासिक के अंदर कल जो है ना, हमारे वहाँ 21 से ज़्यादा महाराष्ट्र में जिले के हमारे किसान साथी लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के वहाँ कल जो है वो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर इस वक्त के हालात ये हैं, जो सभी हमारे जो बॉर्डर हैं, जहाँ हमारे लाखों किसान साथी बैठे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे हमारे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे कुंडली बॉर्डर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे ये शाहजहाँपुर बॉर्डर। चारों तरफ भयंकर जो है हमारे यहाँ ट्रैक्टरों का यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा जमावड़ा, लाखों की संख्या में जमावड़ा हो चुका है, जो कि सब सुबह यहाँ इस किसान ट्रैक्टर परेड के अंदर शामिल होने के लिए यहाँ सारे लाखों किसान यहाँ पहुंचे हैं ट्रैक्टर लेकर के। और कल वो ऐतिहासिक पल होगा कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। कल नहीं कहा जा सकता, रात की 12 बजे के समय है, आज 26 जनवरी है। कोई बात नहीं, आज में हम इसको कह सकते हैं भी 12 बजे के बाद में समय बदल जाता है, लेकिन एक नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जय जवान और जय किसान। वो नारा हमारे देश के अंदर कल देश का जवान और देश का किसान दिल्ली के अंदर, इन दोनों, उधर हमारे जवान हमारे साथी परेड करेंगे और इधर लाखों किसान साथी अपने, हमारा जो एक किसान का सिंबल है ट्रैक्टर, उससे परेड करेंगे। उस नारे को सार्थक करेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे, ना थकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक इन तीनों काले कानूनों की वापसी नहीं और एमएसपी पे खरीदी गारंटी कानून नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल, मोदी जी को इस हठधर्मिता को छोड़ना होगा। अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे पूरे देश का किसान, और मोदी जी को इन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। लगता नहीं 3 कृषि कानून रद्द करवाने की मांग थी, अब परेड भी हो रही है। इसके अलावा किसान अलग अलग तरीके से अपना अपना विरोध जता रहा है। सरकार अब वार्ताओं का सारा दौर खत्म कर चुकी है। सरकार ने मना कर दिया है भी अब वो किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं करेगी। अगर संशोधन पे बात करनी है तो किसान हमसे बात करें, कृषि कानून रद्द करवाने की बात पर हमसे बात ना करें तो कैसे बात बनेगी? देखिए, जो कल हमारा जो ये आज 12 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, जो ये सुबह दिन निकलने के बाद, सूर्योदय के बाद में जो किसान ट्रैक्टर परेड है, इस ट्रैक्टर परेड को देखने के बाद में आप ये देखिए, पूरे विदेशों से जो है वो मीडिया कवर करने के लिए है। ये ऐतिहासिक, कल का दिन ऐतिहासिक होगा। और उसके बाद में मोदी जी को, आप पहली बात तो अभी से ही मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, और जितना भी किसानों को रोकने का प्रयास किया,
जितना उन्होंने अब तक डिले किया है, आप देखिए संख्या किसानों की उतनी बढ़ती जा रही है, विरोध उतना बढ़ता जा रहा है। सारे जिलों के अंदर, तहसीलों में, पूरे देश के अंदर निरंतर जो किसान हैं वो अपने विरोध और अपने आंदोलन को और तेज करते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों का ये पहुंचना ये दर्शाता है कि मोदी जी को ये हठधर्मिता छोड़नी ही पड़ेगी। अब ये किसान आंदोलन जन क्रांति के अंदर तब्दील होने जा रहा है। कल के बाद में ये किसान आंदोलन देश के अंदर जन क्रांति बन जाएगा। और जिस तरह से जब देश हमारे अंग्रेजों का गुलाम था और अंतिम जब लड़ाई लड़ी गई थी 1947-1944 जो लड़ाई जो शुरू हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई शुरू करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस लड़ाई में नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस बार भी किसानों ने ये नारा दिया है, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी और सरकार घुटनों पे आएगी वार्ता करने के लिए किसानों के पास। जी, आपको क्या लगता है, क्या कृषि कानून रद्द होंगे या सरकार नहीं मानेगी, किसान वापस लौटेंगे? किसान वापस नहीं लौटेंगे और कृषि कानून सरकार को रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास, किसानों के पास और कोई चारा ही नहीं है कि आज तक अगर फसल की गारंटी का कानून नहीं बनेगा तो किसान कर्जे के बोझ तले दबता जाएगा। इसलिए हम तो इस बात से दुखी हैं कि हमें तो घर जाएंगे तो भी मरे हुए हैं, इससे अच्छा तो आंदोलन में मरना हमारे लिए सही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये सौगात तो देंगे कि हम लड़े थे हमारी जमीन भूमि को बचाने के लिए। इसलिए हम तो वापस जाएंगे नहीं और मोदी जी को झुकना पड़ेगा इस बात पर, क्योंकि आने वाले समय में जो संसद का सत्र चलेगा तो जब उनकी सांसदों की राजनीतिक जमीन हिलनी शुरू हो जाएगी इस परेड के बाद में, तो उन्हें मानना पड़ेगा। जी, हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, क्या आपको भी लगता है भी सरकार को मानना ही पड़ेगा? देखो, ये एक किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। ये जनता का आंदोलन है। इसमें मजदूर भी है, इसमें व्यापारी भी है, इसमें छात्र, नौजवान, किसान सभी हैं। ये तो सरकार अपनी हठधर्मिता कर रही है, अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए, उनके वेयर हाउस जो बने हुए हैं उनके गोदामों को के लिए ये सारा कानून लाया गया है। तो इसलिए सरकार को तो मानना पड़ेगा, ये जन आंदोलन है, क्योंकि किसान को पता चल गया है, जो उसको गुमराह किया गया था कि भी ये मोदी जी आपके पक्ष में है, लेकिन अब सबको पता चल गया है ये मोदी जी किसी के पक्ष में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में है। इसलिए सरकार को मानना पड़ेगा, जन आंदोलन है। और हमारी तो सभी से यही निवेदन है कि इस आंदोलन को इसी तरह हम चलाएंगे, शांतिपूर्ण अपनी ताकत दिखाएंगे। और जैसा साथी ने ये कहा है कि जो संसद जो सत्र चलेगा इसके अंदर तो बात माननी पड़ेगी। संसद हमारा सर्वोच्च जो सदन है उसके अंदर, राज्यसभा में इन्होंने ये किया था, लेकिन अब जब जनता को पता नहीं था, कोरोना का काल था, कोरोना के नाम पर ये कानून लाए हैं, तो अब सब देख लिया, अब सरकार झुकेगी। जिस प्रकार से कल परेड है 26 जनवरी यानी आज के दिन 12 बजे का ज़्यादा से समय हो चुका है, इसे कल ना कहें, अगर आज कहें तो भी उचित होगा। आज के दिन अगर जिस प्रकार से लाखों किसान जो बड़े हुजूम के साथ निकल रहे हैं या निकलेंगे, क्या उससे सरकार डर गई थी जो उन्होंने 1.5 से 2 साल सस्पेंड करने की बात कही थी, कानूनों को एक बार के लिए स्थगित करने की बात कही थी? क्या लगता है किसानों से डरी है सरकार या फिर सरकार की मंशा कुछ और है? देखो, ये तो सही है कि इस आंदोलन से सरकार में घबराहट है, और ये आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है लेकिन मोबाइल के जरिए फेसबुक पर आज मतलब सिद्धू बॉर्डर से और टिकरी बॉर्डर से जो 70 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, रोहतक तक लोग आ गए हैं। तो ये ऐसे नहीं आए हैं, ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। राजनीतिक दल के लोग भी, कोई भी पार्टी है, इवन भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी भीड़ इतने लंबे समय तक उनकी व्यवस्था नहीं कर सकती, ना लोग रह सकते हैं। लोगों ने मुद्दा समझा है और इस मुद्दे की जो तरीका जो ये लेकर आए थे कानून का, जो राज्यसभा में आज हम यहाँ एक सांसद हमें मिला के रागेश, तो हमने उसको देखा तो वो व्यक्ति था जिसको राज्यसभा में सस्पेंड कर दिया था, जिसने ये मांग की थी कि आप वोटिंग कराओ। अगर वोटिंग होती तो ये पास ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने किया तो ये जनता समझ गई है। अब तो शायद ही किसी के रोक के ही जनता रुकने वाली है, सरकार से तो रुक ही नहीं सकती। या तो बहुत बड़ा एक इतनी बड़ी घटना होगी दुनिया के अंदर
कि इतना खून खराबा हो जाएगा। अगर सरकार अपना जुल्म करेगी तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जुल्म का मुकाबला करेंगे। और वरना ये आंदोलन अब अपनी ऊंचाइयों पर है और मेरे को लगता है कि 26 जनवरी पूरी नहीं हो पाएगी, उससे पहले पहले ये कानून वापस लेगी सरकार, ये तय है। किसानों ने साफ कर दिया है अभी 26 जनवरी की परेड यानी आज की जो परेड है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहने वाली है और किसान इस बात का भी अंदेशा लगा रहे हैं कि 26 जनवरी की रात होते होते सरकार घुटनों के बल आ जाएगी और सरकार साफ तौर पर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द भी कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। आशंकाएं लगाई जा रही है। रात की 12 बजे जब हमने इस टेंट नुमा वस्तु में जब हमने देखा भी लाइटें जल रही हैं, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि सुबह निकलना है, उसकी तैयारियां चल रही है। पूरे शाहजहाँपुर बॉर्डर में किसान जो है नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो हमने भी जानने का प्रयास किया, एक उत्सुकता थी भी टेंटों में आखिर क्या हो रहा है। आज टेंटों में हमने देखा किस तरीके से लोग अभी भी जागे हुए हैं किसान और इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कल हम कहां से और कैसे निकलेंगे और कितने लोग किस तैयारी के साथ। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है किसान संगठनों पर यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस परेड को पूर्ण कर वापस उसी जगह पे आना है जहां से उन्होंने धरना शुरू किया था। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 26 जनवरी के इस परेड के बाद सरकार किस ओर जाती है। क्या सरकार वो वापस इनको वार्ता के लिए न्योता देती है या सरकार बिना वार्ता किए ही इनको तीनों कृषि कानून रद्द कर देती है।